हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अरे कैसे, तुम कैसे होगे? तुम मुझसे भी पूछ लिया करो कभी कि मैं कैसा हूं। तुमने क्या हालत कर दी है मेरी, हैं? इसमें पानी बताओ बेटा। राम राम भाई। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं दोस्तों, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए। उससे पहले बहुत सारे कंसेप्ट बताए कि आप लोगों ने पढ़ लिए वो सारे कंसेप्ट। सभी को सारे कंसेप्ट याद है ना? सारे फॉर्मूला ऊपर नीचे दाएं बाएं से सबसे लगा दोगे जी। आज हम उन्हीं पे बेस्ड और आगे के क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्यारे भाई। अच्छा, कल कहां तक सवाल हुआ था? कल 120 हो गया ना? कल कहां तक क्वेश्चन हुआ था? कितने क्वेश्चन कल हो गए थे बताइए? ये नहीं हो पाया ना अभी। 123 हुआ है कल, ठीक है। चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे 124 से। ओके, ये बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? जवाब दीजिए, काफी बेसिक सवाल है आपके सामने। करो 121 तक। यार कभी तो तुम मुझे कभी सही बता दिया करो। 122वां होगा। चलिए बनाइए मेरे प्यारे भाई। का उत्तर आएगा जी इस सवाल का? 10 7 10 11 10 23 10 30 10 45 10 60 10 69 और 10 67 है ये 1083। मैंने आपको बताया कि अगर एंगल का सम 90 है तो 10 इंटू 10 भी 1 होगा। अगर एंगल का सम 90 है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है दोस्तों, तो बहुत समझदारी वाली बात मैंने आपको बताई थी कि 10 इंटू 10 बी का जो प्रोडक्ट है वो 1 होगा। 1 है ना दोस्तों? और कॉट ए इंटू कॉट बी भी 1 होगा। बस इतना जान लो तो बात बन जाए मेरे दोस्तों। यहां देखो, एंगल का सम कहां 90 बन रहा है? 7 और 83 90 1 हो गया, 1 हो गया। 11 और 79 90 होता ही 1 हो गया। 23 और 67 90 होता ही 1 हो गया। बचा कितना? 10 30 1 बाई रूट 3, 10 45 1, तो 1 बाई रूट 3 इंटू 1 यानी कि 1 बाई रूट 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे इस सवाल को खुद से कर पाए होंगे, ठीक है ना? बताइए मेरे दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 123। ये बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर आएगा? cos 1 cos 2 cos 3 अप टू cos 179। बहुत सारे बच्चे इसमें भी फॉर्मूला खोजने लगेंगे कि ये कौन सा फॉर्मूला है, पर ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं और इस सवाल में कोई फॉर्मूला लगना ही नहीं है भाई। cos 1 cos 2 cos 3 cos 4 डॉट 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 cos 179 तक जा रहा है। बीच में एक नंबर जरूर आया होगा cos 90 डिग्री है भाई। ये सब लगातार नंबर है। cos 90 होता है 0, और 0 की किसी में भी गुणा करते रहो 0 ही आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर 0 है। ये जो है मेरे दोस्तों बड़े बूढ़ों वाला सवाल है कि बच्चे उलझे चुनावों में, है ना, और हुआ कुछ भी नहीं, वैसे ही सवाल है ये, ठीक है भाई। तो cos 90 0 है मेरे दोस्तों। 0 के काय में भी गुणा करते रहो 0 ही आएगा। पार्टी कोई भी चुनो, विकास नहीं होगा। सवाल नंबर 124 बनाइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? देखिए, सम 90 को आपको पकड़ के रखना है। चलिए मेरे दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, अब 39 और 51 90 है, तो साइन 51 cos 39 बराबर है, कट जाएगा 3/2। आप बोलोगे जी सर, अगर एंगल का सम 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1, ये 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 51 1 हो जाएगा। 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा। तो 3/2 में से 1 घटाऊंगा तो 1/2। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर 1/2 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट पॉजिटिव ही आता है दोस्तों। 1 का अंडर रूट +1 ही लोगे, -1 नहीं लेना है। हाँ जी, ये वाला सवाल बताइए। देखो, इस साल का सवाल है, प्री का करेंगे। साइन स्क्वायर 52 प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर 38। देखिए सवाल यही सॉल्व होगा। एंगल का सम 90 हो रहा है ना भाई। 52 प्लस 38 90 है, तो ये साइन स्क्वायर 52 प्लस साइन स्क्वायर 38 1 हो गया। 1 + 2 3। इसी तरीके से नीचे देखेंगे, एंगल का सम 43 और 47 90 है। तो दोस्तों ये जो चीज है, ये जो है,
4 कॉस स्क्वायर 43 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 47, तो 4 जब कॉमन लूंगा तो कॉस स्क्वायर 43 प्लस कॉस स्क्वायर 47 1 हो जाएगा। तो 4 माइनस 5 नीचे -1 हो गया। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाएगा -3, ऑप्शन नंबर डी -3। ठीक है जी, आप बोलेंगे जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने बेसिक सवाल है, सारे फॉर्मूले पे हैं जी। ये बताइए प्यारे भाई, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। सवाल आपको देखने में बड़े बड़े लग रहे होंगे, पर एक्चुअल में यही क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के सबसे आसान क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं, जो ये वैरायटी चल रही है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे भाई, ये देखने की कोशिश करिए। एंगल का सम 90, 37 53 90, तो साइन ए कॉस बी इक्वल होता है 1 हो गया। एंगल का सम 90, 49 41 90, तो tan 49 cot 41 इक्वल होगा, कट गया 1 + 2। आप बोलोगे जी सर, यहां देखते हैं। एंगल का सम 90, तो कॉट ए गुणा कॉट बी 1, 11 79 90 1 हो गया। 31 59 90 1 हो गया। कॉट 45 खुद 1 होता ही है, 1 की 5 में गुणा होगी -5। क्लियर है। और देखेंगे प्लस का 3 मेरे दोस्तों, 3 क्या है मेरे प्यारे भाई, ये बताओ। ये भी जो है मेरे दोस्तों क्या हो गया, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 76.5 डिग्री, साइन स्क्वायर 3π/40। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो 3π/40 करूंगा तो 180/40 करूंगा, कितना आएगा, 0 0 जाएगा, 54/4 यानी कि 13.5 डिग्री। 13.5 डिग्री होगी इसकी वैल्यू, यानी कि 76.5 और 13.5 90 हो रहा है कि नहीं। इन दोनों का सम 90 हो जाएगा। 3π/40 को जब मैंने डिग्री में कन्वर्ट करा तो 13.5 आया। तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1 हो गया कि नहीं। एंगल का सम 90 है, तो ये 3 आ गया। तो 3 और 2 5 से दोस्तों 5 कट गया, तो सवाल का आंसर 1 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो इस सवाल का आंसर 1 है। काफी बेसिक सवाल प्यारे बच्चों। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 127। ये बताइए क्या उत्तर होगा जी इस सवाल का हमारे भाई। पाई रेडियन में है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा दोस्तों क्या होता है ये चक्कर। बोलो जी, इसका मान बताना सॉल्व करके। आप देखेंगे 50 और 40 कॉम्प्लीमेंट्री, जो tan 50 है वही cot 40 है, जो sec 50 है वही cosec 40 है। ऊपर और नीचे कोई फर्क नहीं है। tan 50 cot 40 के बराबर होता है, sec 50 cosec 40 के बराबर होता है, तो ऊपर और नीचे सेम चीजें, कट जाएगा जी 1 1। आप बोलोगे जी सर, ये देखिए cos 25 का मतलब साइन 65, 25 का कॉम्प्लीमेंट्री 65 और cos बदल जाएगा साइन में, तो cos 25 इज नथिंग बट साइन 65। तो साइन स्क्वायर 65 प्लस cos स्क्वायर 65 1, ये 1 हो गया। प्लस tan 30 इज 1/√3, 1/√3। आप बोलोगे जी सर, तो 1 + 1 दोस्तों 2 हो गया। तो एलसीएम लूंगा 2√3 + 1/√3, क्या भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा दोस्तों इस सवाल का आंसर। क्योंकि जब एलसीएम लूंगा तो 2√3 + 1/√3 आएगा। अब दोस्तों ऊपर नीचे √3 से गुणा करके दिया एग्जामिनर ने, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दिया। √3 से गुणा करेंगे नीचे 3 हो जाएगा, यहां √3 से गुणा करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 6 + √3। ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे, यही चीज आ जाएगी सी ऑप्शन। काफी इजी सवाल है, इसी साल के प्री का है। अरे यार इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप लोगों को कुछ सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, है भाई, आप लोग कुछ सीख रहे हो कि नहीं। वो कि फॉर्मूला मैं आपको बोलूं रट्टा लगाने के लिए, तो आप रट्टा नहीं लगा सकते। तो जितनी ज्यादा वैरायटी होंगी तो आपके दिमाग में बैठते चली जाएंगी चीजें। कि ट्रिग्नोमेट्री में 10 सवाल आएंगे तो 2-3 सवाल ऐसे ही होंगे, बहुत ज्यादा वेटेज है। सॉल्व करिए जी, इसका मान बताओ। देखिए tan 60 √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 × 9। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर। sec 30 कितना होता है, 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर 4/3। साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। आप बोलोगे जी सर अपॉन, अपॉन में क्या है समझने की कोशिश करेगा। अपॉन में क्या है भाई, साइन 75, साइन 75 को आप लिख सकते हो cos 15, 75 का कॉम्प्लीमेंट्री 15, साइन बदल जाएगा cos में, तो cos 15 + cos 15 2 cos 15 है भाई। आप बोलोगे जी सर इनटू
कॉसेक 75 इज सेक 15, 75 का कॉम्प्लीमेंट्री 15 इज सेक 15 प्लस सेक 15 2 सेक 15, ये 2 सेक 15 डिग्री हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। आप बोलेंगे कि कॉस और सेक उल्टे होते तो कॉस 15 सेक 15 1 हो गया, तो दोस्तों नीचे आ जाएगा 4, 2 दूनी 4। आप बोलोगे जी सर 4 हो गया। क्या इसमें कोई परेशानी नहीं? तो दोस्तों अगर आप एलसीएम लेंगे ऊपर, ऊपर एलसीएम 6 आएगा, 6 तो 54 और 3 दूनी 6, 2 चौक 8 और 2 तिया 6 -3 बटे 4 हो जाएगा। ठीक, तो 8 -3 5, तो 54 प्लस 5 59 बटे 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी 59 बटे 24। जस्ट सिंप्लीफाई करना है आपको एलसीएम लेके। बहुत बेसिक सवाल प्यारे भाई, सभी बच्चे कर पाए हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट जी। ये बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? गोलू कह रहे हैं सर कॉस 15 प्लस कॉस 15 कॉस 30। वाह गोलू वाह। गोलू देख तेरी बेइज्जती कर रहा गोलू, देख। अरे ये बात तो हमारा गोलू भी जानता है कि कॉस 15 प्लस कॉस 15 2 कॉस 15 होता है। ए गुलवा मार मार के स्क्वायर बना दूंगा तुम्हारा। कम से कम ऐसी बात ना बोलो, इंसान हो, मर्यादा में रहो। बताइए जी क्या उत्तर होगा? कभी कभी तुम ऐसी बातें बोल देते हो कि मैं सोच ही नहीं सकता। मतलब इस पे भी आपको नौकरी मिलनी चाहिए कि आप ऐसी बातें सोच सकते हो जो नॉर्मल विद्यार्थी सोच ही नहीं सकता। हाँ जी बताइए। आप देख सकते हैं एंगल का सम 90 होगा, एंगल का सम 90 हो रहा है ना, अल्फा अल्फा कट जाएगा 45 45 90, तो tan a cot भी इक्वल होगा, कट जाएगा 1। समझिएगा साइन 71 कॉस 19 हो गया, 2 कॉस 19, ये 2 सेक 19। अब देखिए लिखूंगा नहीं, ये 2 कॉस 19 2 सेक 19, कॉस और सेक तो कट जाएगा, 2 दूनी 4, मेरे प्यारे भाई 4 आ गया बटे में। एंगल का सम 90 है तो 12 78 90 है, 24 66 90, तो नीचे 1 हो गया, तो 1 -4 यानी कि -3। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर आपका -3 होगा। हमें लगता है कि हमारे सभी विद्यार्थी समझ पाए। आप देख पा रहे हैं कि उन कंसेप्ट से सवाल कितनी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। 130। बाबूजी बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? मेरे प्यारे भाई ये बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? 13 77 ये 1 हो गया, 36 54 1 हो गया, ऊपर 10 45 बच गया 1, नीचे क्या होगा जी? सेक 60 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 4 दूनी 8 इंटू साइन 60 √3/2 का स्क्वायर 3/4, कॉस 60 मेरे दोस्तों कितना आ गया? 2 हो गया 3/2, और ये प्लस 2 हो गया। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 1 8 से गुणा करूंगा मेरे दोस्तों, 4 दूनी 8 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 ये 12 हो जाएगा और 16, तो 16 माइनस 12 4 4 6 10, तो 1/10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैंने 8 से अंदर गुणा कर ली, इजीली हो रही थी क्योंकि बटे 4 और बटे 2 है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने 131। ये बताइए मेरे दोस्तों कितना बेसिक सवाल, उड़ उड़ के सॉल्व करेंगे बालक हमारे। आप जानते हैं एंगल का सम 90, देख रहे हैं तो tan a tan b 1 होता है, एंगल का सम 90 हो रहा है, थीटा थीटा कट जाएगा, टेन ये 60 और 30 90 होते हैं, तो ये 1 हो गया, ऊपर √2। नीचे अगर आप देखेंगे एंगल का सम 90 हो रहा है, थीटा थीटा कट जाएगा, 45 45 90, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर भी 1। तो इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन ही आ गया जी, √2। यस अटैक। सवाल नंबर 132 बताइए जी इसका क्या आंसर होगा? बोलिए बोलिए दोस्तों।
हरि गोपाल भाई, देखिए इस सवाल में देखिए उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है कॉस साइन के प्रोडक्ट में, लेकिन यहां कॉट बनना है। अब देखिए लिखने का टाइम नहीं भाई, जैसे कॉस 8 बटे साइन 8 आपको दिख रहा है कि नहीं, कॉस 8 या ऐसे काट ही लेते हैं हम लोग ना। एंगल का सम 90 है तो साइन ए कॉस भी इक्वल होगा, 8 82 90 कैंसल आउट हो जाएगा, कॉस 8 साइन 82। एंगल का सम 90 है तो कॉस 24 और साइन 66 कैंसल आउट हो जाएगा। एंगल का सम 90 है, कॉस 66 साइन 24 कट जाएगा। एंगल का सम 90 है तो साइन ए कॉस भी इक्वल होता है, कैंसल आउट हो जाएगा। बचा क्या, कॉस 60 बटे साइन 60 यानी कि कॉट 60। ये कॉट 60 हो गया मेरे दोस्तों। कॉट 60 कितना होता है, 1/√3। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन सी है 1/√3। आप बोलोगे जी सर कितना प्यारा सवाल, आहा, इस सवाल को देखते ही मन में जो है उमंग दौड़ी। सवाल नंबर 133 बताइए जी। नमस्कार कृष्ण भाई, क्या आंसर आएगा इस सवाल का? आप बोलोगे जी सर वेरी गुड सवाल है जो परीक्षा में आया, देखेंगे कॉट स्क्वायर 46 माइनस सेक स्क्वायर 44। अब देखिए 46 का कॉम्प्लीमेंट्री 44 होता है, 44 46 90, कॉट बदल जाएगा 10 में, है ना। चाहे मैं कॉट 46 बोलूं या 10 44 बोलूं, बात एक ही है। अब 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, -1। तो दोस्तों -3 हो गया ये ऊपर। 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। नीचे एंगल का सम 90, 28 62 90, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1 हो गया बटे 2। आप बोलेंगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। एंगल का सम दोस्तों 90 है, 33 और 57, यहां पे 10 भी 1 हो गया भाई। ये बच गया जी दोस्तों 2 और cos 60 होता है प्यारे भाई 1/2। 1/2 का स्क्वायर 1/4। नीचे क्या हो गया जी, नीचे आप कहोगे साइन 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये 1 हो गया। 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो माइनस का 3/2 प्लस का 1/2 यानी कि माइनस का 1 आएगा, -2/2 हो गया ना, -1। ऑप्शन नंबर ए। -3/2 प्लस 1/2 -2/2 हो जाएगा। भाई आप मेरी उसको पकड़ पा रहे हैं? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, ये साइन नहीं है सेक होगा, को सेक कर लीजिए, सेक। ठीक है ना, अब ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, जो सेक की दिख रहा था। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला सवाल मैं पहले बोला था, जब तक आपको फॉर्मूले वगैरह याद नहीं होंगे टिप्स पे आप नहीं कर पाएंगे, और स्लो बताने का कोई फायदा नहीं। देखिए सवाल नंबर 134, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सवाल मेंस के पेपर का है भाई, 2019 का। लास्ट ईयर की जो मेंस की परीक्षा हुई थी एसएससी सीजीएल की, उसका पूछा हुआ सवाल है, जवाब दीजिए। काफी बेसिक क्वेश्चन है, बोलो हर बालक इसको खुद से कर पाएगा, जवाब देंगे। सौरभ मेरी स्पीड ज्यादा नहीं है भाई, आपकी स्पीड स्लो है। चलिए बताइए मेरे दोस्तों, अगर एंगल का सम 90 है तो साइन ए इंटू सेक भी 1 होगा, कॉस ए इंटू कॉसेक भी 1 होगा। तो यहां 38 और 52 90 हो रहा है, तो साइन 38 सेक 52 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। तो मेरे दोस्तों 1 हो गया 2। आप बोलेंगे जी सर। मेरे प्यारे भाई देखिए, यहां साइन स्क्वायर 64 है, यहां कॉस 64 है। अब आप ये देखो साइन 26, साइन 26 को मैं कॉस 64 लिख सकता हूं। साइन 26 का मतलब कॉस 64 हो गया, कॉस 64। तो कॉस 64 गुणा कॉस 64, कॉस स्क्वायर 64, कॉस स्क्वायर 64 प्लस साइन स्क्वायर 64, ये 1 हो गया, 1 अपॉन में। नीचे देखेंगे मेरे प्यारे भाई कितना आएगा, 10 स्क्वायर 23 प्लस कॉट स्क्वायर 23 माइनस सेक 67। देखिए 67 का कॉम्प्लीमेंट्री 23 होता है, सेक किस में बदल जाएगा, कॉसेक में, सेक बदल जाता है कॉसेक में। तो 10 स्क्वायर थीटा
तो कुछ बनानी, देखिए ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये -1। इसी तरीके से सेक 23 होगा ये, तो टेन स्क्वायर 23 माइनस सेक स्क्वायर 23 -1 बाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा ना। बोले बाबूजी क्यों नहीं जवाब देते हैं? कोसेक 67 को सेक 23 लिख दोगे कि नहीं? टेन स्क्वायर 23 माइनस सेक स्क्वायर 23 -1 हो गया। तो ऊपर 3 है नीचे 2 है, माइनस है, तो -3/2 आ गया। हार्डली सवाल को 5 से 6 सेकंड में बनाया जा सकता था, और ये मेंस का सवाल है। क्वेश्चन क्यों लिखना है राजू? क्वेश्चन कहां लिख रहे हो आप? इन क्वेश्चन को थोड़ा ना कहीं लिखना है, केवल देखो। अच्छा, अब यहां से टाइप चेंज कर रहे हैं प्यारे भाई, यहां से दोस्तों अब हम टाइप बदल रहे हैं, ठीक है जी। अगर मैंने आपको अभी तक की वैरायटी पे काटने पीटने वाले बहुत सारे सवाल करवा दिए, लगभग 25-30 सवाल मैंने आपको करवाए केवल काटने पीटने वाले, ठीक है ना। अब यहां से जो हम टाइप को बदल देते हैं, अब यहां पे एंगल निकालने वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 135 पे हम लोग आ चुके हैं। ये बताइए जी, यदि साइन 3a बराबर कॉस a प्लस 10 डिग्री है, जहां 3a एक एक्यूट एंगल है, तो इसका मान क्या होगा बताइए जी। अगर आप गौर से देखें मेरे दोस्तों, अगर साइन a बराबर कॉस b है, अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन a बराबर कॉस b होगा। इफ a प्लस बी बराबर 90 देन साइन a बराबर कॉस b। यहां पे साइन a बराबर कॉस b दे रखा है, तो ये जो एंगल है मेरे दोस्तों, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, 90, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। अब जल्दी से 90 लिखते नहीं है भाई, हमारे पास 10 डिग्री ऑलरेडी है, तो बाकी बचे खुचे को हम 80 डिग्री कर देते हैं। तो 3a प्लस a, 4a को 80 डिग्री करूंगा तो a का मान 20 डिग्री आ जाएगा। दोस्तों क्या आपको समझ में आई मैंने कैसे किया? लिख के तो दुनिया कर लेगी, बिना लिखे करे वो बादशाह है। आप इनको ऐड करेंगे 90 आना चाहिए, 10 डिग्री हो गया, बाकी बचे खुचे को 80 कर दो, तो 3a प्लस ए 4a बराबर 80, तो a बराबर 20 डिग्री आ गया। आपसे सवाल में पूछा है ये, तो हम यहां रख देते हैं, है भाई। तो a/2 आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों कोसेक 30। अगर a 20 है तो a/2 10 हो जाएगा ना, तो कोसेक 30 हो गया। कोसेक 30 कितना होता है मेरे प्यारे भी? 2, 2 दूनी 4, प्लस a की जगह 20 रखूंगा तो 20 या 60। साइन 60 कितना होता है? साइन 60 √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस 3/2। दोस्तों कितना हो गया? 10 60, 20 या 60, 10 60 कितना होता है? √3 का स्क्वायर 3, ये 3 हो गया। अभी आप बोलेंगे जी सर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आप बोलोगे यस सर। तो प्यारे भाई ये भी 9/2 है, ये भी 9/2 है, ये कैंसल आउट हो गया। 9/2 9/2 कैंसल आउट हो गया, बचा कितना? 4, और 4 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सही है? योगेश इन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री कर दिया हमने एंगल को। आगे चलेंगे जी अगले क्वेश्चन की तरफ। हम सवाल आपके सामने आएगा जी 136। दोस्तों जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। यदि cos 2 थीटा प्लस 54 बराबर साइन थीटा है, जहां 2 थीटा प्लस 54 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो इसका मान बताइए। यह भी एक मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है 2019 का। अगर a प्लस बी 90 है तो साइन ए बराबर कॉस बी होगा। यहां साइन ए और कॉस बी इक्वल है, तो इन दोनों एंगल का सम 90 होगा। इन दोनों एंगल को जोड़ के 90 कर दीजिए। 90 है भाई यार, बालकों की तरह नहीं करना है कि आप ऐसे लिखते चलते हो कि 2 थीटा प्लस 54 डिग्री। कल का लेक्चर पढ़ के उल्टा थ्योरम लगा रहा हूं मैं यहां पे, प्लस थीटा बराबर 90 है। ऐसे लिख के अपना टाइम खराब नहीं करते हम लोग। 2 थीटा थीटा 3 थीटा, 54 उधर जाएगा तो 90 माइनस 54 36, तो थीटा की वैल्यू आ गई 12 डिग्री।
ये आया, ऐसे नहीं। 54 ऑलरेडी है, बचा 36 कर दो, 3 थीटा 36 करेंगे, 2 और 1 3 थीटा, तो थीटा 12 आ जाएगा, खत्म। क्लियर है? थीटा 12 आ गया, यहां रखेंगे, थीटा की वैल्यू 12 डिग्री आई, यहां रखेंगे तो tan 60 हो जाएगा, जो कि √3 है। 12/2 6 हो गया, कोसेक 30 हो जाएगा, कोसेक 32, तो 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3 कितना हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन, 2 माइनस √3। ऊपर नीचे 2 माइनस √3 से गुणा करेंगे ना, कॉन्जुकेट, ऊपर नीचे 2 माइनस √3 से गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों, तो नीचे 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 2 माइनस √3 आंसर है। काफी अच्छा सवाल ये बना है यहां से, ठीक है जी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 137 दोस्तों, ये बताइए यदि tan 8 थीटा माइनस 11 डिग्री इंटू tan 11 थीटा माइनस 13 डिग्री बराबर 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 10 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। ऑप्शन आपके सामने है। अगर tan A tan B 1 दिख रहा है तो एंगल का सम 90 होगा, एंगल का सम 90 करेंगे तो 8 थीटा 11 थीटा 19 थीटा हो रहा है। ये -11 -13 -24 हो रहा है, तो 90 डिग्री से 24 ज्यादा, यानी कि 19 थीटा की वैल्यू 114 डिग्री होगी, तो थीटा आ जाएगा यहां से 6 डिग्री। समझ में आया? भाई इन दोनों एंगल को जोड़ के 90 कर दो, 19 थीटा है ना, -11 -13 -24 उधर जाएगा, तो 90 प्लस 24 114, थीटा की वैल्यू 6 डिग्री आ जाएगी। अरे समझ में आया? भाई जोड़ के 90 भी नहीं कर सकते क्या आप किसी चीज को? tan A tan B 1 है, इसका मतलब एंगल्स का जो सम है, ये जो दोनों एंगल्स है इनका 90 डिग्री होगा। क्या आप ये बात मैं कितनी बार बताऊं? कितनी बार बताएं ये बात? थीटा 6 डिग्री आ गया, निकाल लिया हमने, यहां पर रख दो, 10 6 60, साइन 60 कितना? √3/2, कॉस 30 डिग्री कितना? √3/2, √3/2 प्लस √3/2 कितना आ जाएगा? सवाल का आंसर √3 ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे, सवाल है आपके सामने 138। दोस्तों ये बताइए, ये वाला क्या है जी इस क्वेश्चन का आंसर? यदि tan 70 माइनस 3 थीटा बराबर कॉट 9 थीटा माइनस 280 डिग्री है, तो इसका मान बताइए क्या होगा? अगर a प्लस बी 90 डिग्री है, इफ a प्लस बी बराबर 90 तो tan a बराबर कॉट बी। ये tan a बराबर कॉट बी, ये सब जो एंगल a है ये b है, tan a बराबर कॉट बी, तो एंगल का सम दोस्तों यहां से 90 डिग्री कर दीजिए, 90 डिग्री है। तो यहां से देखिए ये माइनस का 3 थीटा प्लस 9 थीटा कितना हो जाएगा? 6 थीटा। 70 माइनस 280 कितना आ जाएगा? 70 माइनस 280 माइनस का 210, जोड़ूंगा ना, 70 माइनस 280 माइनस 210 आ जाएगा बराबर 90, ठीक है ना। तो ये उधर चला जाएगा, 210 प्लस 90 300, 300/6 50, तो थीटा 50 आ जाएगा, 50। ठीक है भैया? अरे आप हमारी बात समझ पाए हैं? समझ पाए? थीटा 50 है मेरे दोस्तों, यहां रखेंगे तो 50/5 10, तो ये tan 60 √3। थीटा 50 यहां रखेंगे, 50 माइनस 20 30, तो cos 30 कितना हो जाएगा? cos 30 हो जाएगा √3/2, तो ये आ जाएगा 3√3/2, ऑप्शन नंबर ए, 3√3/2। काफी बेसिक सी बात थी मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे हम लोग, सवाल आपके सामने 139।
हाँ जी, बताइए मेरे दोस्त क्या आंसर है। सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, यदि tan 11 थीटा बराबर cot 7 थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर tan a cot b बराबर है तो एंगल का सम 90 है। 11 और 7 18 थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी। 18 थीटा 90 है तो थीटा 5 डिग्री आ जाएगा 5। यहां रख देते हैं। साइन 30 1/2 का स्क्वायर 1/4, सेक 45 √2 का स्क्वायर 2 प्लस कोसेक 60 12 पंजे 60, कोसेक 60 2/√3 का स्क्वायर 4/3। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो एलसीएम तो यहां से 12 ही होगा। 4 तिया 12 और दोस्तों ये 24 और 3 चौक 12 8, ठीक है ना। तो 35/12 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। सभी को समझ में आया। डी आ रहा है। साइन 30 1/4 सेक 45 2 और कोसेक 60 4/3 12 रखेंगे तो 4 तिया 12 12 2 24 3 चौक 12 16 आएगा। सॉरी 16 आएगा। ये 24 16 40 और 3 43/12 इसका आंसर होगा। 139 नंबर 140। बताइए दोस्तों क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए सेम ऐसा ही है। ये यहां गलती से डल गया, इसको तो आप कर लोगे। 140 को 141। ये बताइए यदि साइन 3x माइनस 23 डिग्री इंटू सेक 5x माइनस 37 डिग्री बराबर 1 है तो x का मान क्या होगा। मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन ए सेक भी 1 होगा। a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन ए सेक भी 1 होगा। अब यहां साइन इंटू सेक भी 1 दे रखा है तो इन दोनों एंगल के सम को जस्ट 90 डिग्री कर दीजिए। जस्ट 90 तो 3x प्लस 5x 8x हो जाएगा और -23 -37 कितना हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा सर जी ये 60 बराबर 90 है। ठीक है। तो 8x की वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्तों 150/8 यानी कि 75/4। 150/8 करूंगा तो 2 से पहले काट लेता हूं ना दिमाग में। 75/4 यानी कि 18.75 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। बस आपको ध्यान होना चाहिए। ये बताइए 142 मेंटली करेंगे। साइन 3 थीटा सेक 2 थीटा 1 एंगल का सम 90। 5 थीटा 90 तो थीटा 18। थीटा की वैल्यू 18 आ गई तो ये आ जाएगा 10 45 1 तो 3 - 1 2। इस सवाल का आंसर 2 आ जाएगा। पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है इस सवाल को। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल ये वाले हैं। 143। हाँ जी बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि सेक 7 थीटा प्लस 28 बराबर कोसेक 30 - 3 थीटा है तो थीटा क्या होगा। अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो सेके बराबर कोसेक भी होता है। सेके बराबर कोसेक भी होता है तब जब एंगल का सम 90 हो तो 90 कर देंगे। 7 और -3 4 थीटा हो जाएगा। 28 + 30 58 बराबर 90 तो 90 - 58 आएगा 32। 32/4 8 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 8 डिग्री होगी। 8 थीटा विल बी 8 डिग्री। नेक्स्ट ये बताइए इस साल के प्री का सवाल। यदि सेक 5 अल्फा - 15 डिग्री बराबर कोसेक 15 डिग्री - 2 अल्फा है तो इसका मान ज्ञात करें। इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री देन सेके बराबर कोसेक बी। सेके बराबर कोसेक बी है तो एंगल का सम 90 डिग्री कर दीजिए। दोनों को जोड़ के 90। 5 अल्फा - 2 अल्फा 3 अल्फा हो गया।
15 15 कट जाएगा तो 3 अल्फा 90, तो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई दोस्तों। अल्फा इज 30 डिग्री। ठीक है भैया, क्या आप हमारी बात समझ पाए हैं? यहां पर रख देंगे मेरे दोस्तों ये वैल्यू। तो cos 30 मेरे प्यारे भाई √3/2 प्लस sin 60 हो जाएगा √3/2। 30 का 1.5 गुना मेरे दोस्तों कितना होता है? 45। तो 10 45 1 √3/2 प्लस √3/2 √3 हो जाएगा। ये √3 हो गया तो √3 प्लस 1 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, √3 प्लस 1। जी ये बताइए मेरे दोस्तों, करवाएंगे एवी भाई, चिंता ना करो। कोसेक 2 थीटा बराबर सेक 3 थीटा माइनस 15 है। थीटा क्या होगा? 90 करेंगे जी। 2 थीटा 3 थीटा 5 थीटा, तो 5 थीटा जो है 90 से 15 ज्यादा कर लेते हैं, 115, यानी कि थीटा आ जाएगा जी, सॉरी 90 से 15 ज्यादा 105 आएगा ना, 21 डिग्री, 21 डिग्री इसका आंसर है। एंगल को जोड़ के 90 डिग्री कर दिया। अगर -15 है तो बाकी को 105 बनाना होगा, जिससे कि 105 में से 15 घट के 90 बचे, तो 5 थीटा 90 और 105 हो जाएगा, तो थीटा 21 डिग्री। ये करिए जी। ये बताइए 146 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से। यदि 2 sec 2 थीटा बराबर tan 5 प्लस cot 5 है, तो थीटा प्लस 5 का एक मान क्या होना चाहिए? तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, π/4। ठीक है भाई। वाह बेटे गौतम, गौतम जाके पहले कल के कंसेप्ट याद कर लो। हैं गौतम ये बताओ, गौतम ये बताओ कि tan 5 प्लस cot 5 कितना होता है? tan 5 प्लस cot 5 कितना होता है? गौतम ये बताओ। अरे गौतम कधा कहीं के, बताते कैसे ना हो। tan 5 प्लस cot 5 कितना होता है? कम से कम 10 मिनट समझाए, ये बात प्रूफ करके भी बताइए कितना होता है tan 5 प्लस cot 5। मरगा देखो, अबे गधा, बेसिक बेसिक चिल्लाते और बेसिक तुमको पता नहीं है? tan 5 प्लस cot 5 कितना होता है गौतम कवाड़? मरगा देखो, ये tan 5 प्लस cot 5 2 cosec 25 होता है। क्यों नहीं याद करा जब मैंने बोला था? क्यों नहीं करा याद? tan 5 प्लस cot 5 2 cosec 25। ये ठीक से बताओ, सिर्फ घुसा मार के मुंह तोड़ दो। tan 5 प्लस cot 5 याद नहीं है? 2 cosec 25, 2 cosec 25
जाएगी नौकरी इनकी। समझ में आया? दो दो दोनों में है, कट जाएगा। 2 और 2 दोनों में है, कट जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब मैंने आपको सिखाया कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो सेक के बराबर कोसेक भी होता है। इसका उल्टा भी ट्रू होगा कि अगर सेक के बराबर कोसेक भी है तो एंगल्स का सम 90 होना चाहिए, a प्लस बी 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? बोलो, समझ में आया? यानी कि 2 थीटा प्लस 2 फाई 90 होना चाहिए। 2 थीटा प्लस 2 फाई 90 है तो थीटा प्लस फाई 45 डिग्री है। 45 डिग्री को सवाल में रेडियन में कन्वर्ट करा है तो पाई बटे 4। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। 180 बटे 4 45 डिग्री, बी ऑप्शन। दिन भर बेसिक चिल्लाने वाले खुद ही बेसिक याद नहीं करते, ना फॉर्मूला याद करते, ना कुछ याद करते। कोई ऐसी घुट्टी पिला दो कि इनकी समझ में आ जाए, करना कुछ ना पड़े। 147 नंबर सवाल बताइए जल्दी से। What is the value of this? जीरो बता रहे हैं, कुछ बच्चे -1 बता रहे हैं। देखिए, ध्यान समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको बताया अगर a प्लस बी 90 डिग्री है, एंगल का सम 90 है तो tan a बराबर cot b होगा, sec a बराबर cosec b होगा। अब आप यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये cosec समथिंग है, sec समथिंग है। एंगल का सम देखो, थीटा थीटा कट गया, 78 12 90, एंगल का सम 90 हो रहा है। अगर एंगल का सम 90 हो रहा है यानी कि cosec और sec बराबर है, कैंसल आउट हो जाएगा, ये कट गया। इसी तरीके से अगर आप यहां देखेंगे तो एंगल का सम 90 हो रहा है ना, थीटा थीटा कट जाएगा, 67 23 90। यहां माइनस का tan और ये प्लस का cot, ये भी कट जाएगा, ये भी कैंसल आउट हो गया। तो ऊपर 0 हो गया भाई, नीचे अदर देन 0 है। 0 को किसी भी नंबर से भाग करेंगे मेरे दोस्तों तो आंसर 0 ही आने वाला है। सॉल्व करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। बताओ, क्या कोई भी बालक इस क्लास में बैठा हुआ ऐसा है जिसको ये बात ना समझ आई हो? बोलिए। ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 48। तो उनमें और हमारे पप्पू महाराज में कोनो फर्क नहीं है। फिर 148 बताइए। यदि ऐसा है तो y का मान बताओ। देखिए, इसमें सॉल्व करके आपको y का मान बताना है। y यहां भी आ रहा है, y यहां भी आ रहा है, सॉल्व करके y का मान बताना है। चलिए बताने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चे। अब देखो ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर 59 माइनस कॉट स्क्वायर 31। 31 का कॉम्प्लीमेंट्री 59 होता है, कॉट किस में बदल जाता है, tan में। तो ये tan स्क्वायर 59 ही तो हो गया एक तरीके से। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो गया। 1 इंटू 6 माइनस साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2/3। आप बोलोगे जी सर माइनस। अब बताओ 56 और 34 90 होता है तो tan 56 tan 34 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो दोस्तों माइनस का 3y और बराबर क्या आ गया दोस्तों, y/3। बस सिंपलीफाई ही तो करना है। अब जोड़ना घटाना ही तो है। तो 6 × 18 माइनस 2 16/3 हो जाएगा।
बराबर, ये उधर जाएगा 3y प्लस वाई बटे 3, तो 3 तिया 9 और 1 10, ये 10y बटे 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया तो y की वैल्यू आएगी 16 बटे 10। 16 बटे 10 का मतलब 8 बटे 5। तो 8 बटे 5 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, और ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई? आई है जी सभी बालकों को ये बात। सवाल नंबर दोस्तों आपके सामने आएगा 149 जी। जवाब दीजिए इसका क्या आंसर है। 149वां सवाल चल रहा है, 149वां। इस टाइप का कम से कम 50वां सवाल करवा रहा हूं। चैलेंज देता हूं, चैलेंज, खुला चैलेंज कि कोई भी अध्यापक आपको इतने सवाल करवा ही नहीं सकता, करवाते ही नहीं है। उनकी भी मजबूरी, विचारों की क्या करें, उनको सिलेबस 5 महीने में निपटाना है। बालक बोलते अगला चैप्टर कम होगा, बालकों को नौकरी से मतलब नहीं है। और मैं साथ साथ ये भी कहता हूं कि अगर आप इतना, मैंने सीक्वेंस में आपको कंसेप्ट समझाया, इतने सारे सवाल प्रैक्टिस करा, अगर आप अब भी नहीं सीखे तो आप कहीं से भी नहीं सीख सकते। ये भी सीधी बात है, फिर आप कहीं नहीं सीख सकते। यदि x बराबर दोस्तों tan 40 sec 25 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा बताइए। बोलो, आंसर x की टर्म में ही बताना है। बोलो इसका मान क्या होगा यदि x बराबर tan 40 sec 25 है, तो 40 और 25 में ही कन्वर्ट करना है भाई। अब बताओ मेरे प्यारे भी, 4 तो लगाई हुआ है, कोसेक 65, कोसेक 65, 65 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 25, और कोसेक बदल जाता है मेरे दोस्तों किसमें? सेक में। तो कोसेक 65 का मतलब सेक 25। tan 50, tan 50 का मतलब 1/tan 40 होगा कि नहीं होगा? बोलिए, tan 50 का मतलब 1/tan 40 होगा कि नहीं होगा? बोलो। अरे क्यों यार, 50 और 40 90 होता है, तो tan 50 गुणा tan 40 1 हो गया ना। तो tan 50 का मतलब 1/tan 40। सवाल में यही तो बोला है कि tan 40 sec 25 x है, तो प्यारे भाई कितना हो गया? 4/x। ऑप्शन नंबर बी ये आंसर हो जाएगा। कितना बेसिक सवाल था बच्चों। आगे चलेंगे, देखिए ये स्लाइड भी भर गई, 1 सेकंड में हटा देता हूं। हाँ, 150। चलिए, इससे पहले आप मुझे एक सवाल और करके बता दीजिए, यदि
यदि cos 5 थीटा माइनस 18 इंटू कॉसेक 4 थीटा प्लस 9 डिग्री बराबर 1 है, तो कॉट 4 थीटा माइनस 15 डिग्री क्या होगा? जल्दी से, बिल्कुल मनीष एकदम। पांच कर लीजिए, सॉरी 5। थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, बताओ करो। देखिए भाई, अगर एंगल का सम, देखिए यहां पे कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 है। मैंने आपको यार ये चीज बताई है कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो कॉसे इंटू कॉसेक भी 1 होता है, 1। यहां उल्टा दे रखा है कि कॉसे इंटू कॉसेक भी 1, तो इन दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए भाई। 90 करेंगे तो 5 थीटा 4 थीटा 9 थीटा हो गया, और माइनस का 18 प्लस का 9 माइनस 9 हो रहा है, तो 9 थीटा को 99 डिग्री करना होगा, तो थीटा आ जाएगा 11। थीटा की वैल्यू 11 डिग्री आ जाएगी, 11। आप बोलोगे जी सर थीटा 11 आया, यहां रखूंगा तो 11 पंजे 55 माइनस 10 45, तो कॉट 45 डिग्री बचा, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस सवाल का आंसर 1 होगा। बहुत आसान सवाल था दोस्तों। ये बताइए जिसका क्या आंसर है। 5 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? देखिए डायरेक्ट सवाल है, चाहे आप इसको वैल्यू पुटिंग से कर लो या फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। हर कोई जानता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक, अब लिखने का टाइम नहीं है, आपको समझ में आया या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखना नहीं। कॉसेक स्क्वायर थीटा 2 बटे कॉसेक साइन हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा 5 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 5 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आ गया जी? ऑप्शन 5। 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5 हो गई। मेंटली किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला 151, ये बताइए जी। क्या होगा जी इसका आंसर? वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो मेरे दोस्तों, क्योंकि एक फिक्स थ्योरम है। अगर आप देखेंगे तो सवाल का आंसर अल्फा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, आप अल्फा की कोई वैल्यू रख लो, भाई फॉर्मूला लगाओगे तो भी होगा। अदरवाइज आप यहां पे अल्फा की कोई वैल्यू पुट कर लीजिए। भाई हमने अल्फा को 45 पुट कर लिया, कि ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है जहां पे कोई अनडिफाइंड फॉर्म ना बने। क्योंकि 10 45 1 हो गया, 1 प्लस 1 2, 6 बटे 2 3, कॉट 45 1 हो गया, 1 प्लस 1 2, 2 बटा 2 1, साइन 45 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 बटे 2 2 माइनस 1, तो कैंसल आउट हो गया दोस्तों 5 आएगा। सभी का फॉर्मूला लिख के सॉल्व करेंगे तो भी इसका ऑप्शन 5 ही सही होगा। ठीक है जी, आप बोलेंगे यस सर। आगे बनेंगे 152 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये बताइए जी क्या आंसर है इसका? थ्री साइन एक्स माइनस कोस एक्स की पावर 4 प्लस 6 साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x की वैल्यू क्या होगी? देखिए दोस्तों ये सवाल आपके सामने है। प्यारे बच्चे, अगर आप इस सवाल को गौर से देखेंगे, सॉल्व करने का क्या मतलब है, हर एक का यहां फॉर्मूला रखो फिर इसको सॉल्व करो, तो इसमें बहुत टाइम आपका चला जाएगा। इतना टाइम आपके पास है नहीं, तो उसी को आसान करने के लिए, क्योंकि ये थ्योरम है, क्योंकि सवाल का आंसर देखे, सवाल का आंसर फिक्स वैल्यू है 11 12 13 14, तो x इज एनी एंगल, x कोई भी एंगल हो सकता है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एंगल रख लो, आंसर हमेशा फिक्स आएगा। तो यहां पे सबसे आसान x को आप 0 डिग्री पुट करो। 0 पुट करने पर मेरे दोस्तों साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 1, माइनस 1 की पावर 4 1 ही हो जाएगा 3, साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, ये 6 हो गया, साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 1, 1 इंटू 4 4 हो गया, तो 6 3 9 4 13, तो आंसर इस सवाल का 13 ही आ गया 13, और यही इसका आंसर हो जाएगा।
बहुत ही अच्छा दोस्तों सवाल ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 153 ये बताइए मेरे दोस्तों, बोलिए। यदि a प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अच्छा विशाल, यदि a प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई। अगर आप इस सवाल को गौर से देखें तो आपको यह पता चलेगा दोस्तों कि इस सवाल का आंसर, भाई 3 एंगल यहां पे दिए, सवाल की दी गई शर्त है, सवाल की दी गई शर्त को बिना चेंज करे, उसको बिना वायलेट करे आप अपनी मर्जी से कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते सवाल की कंडीशन को आप ना छेड़ो, वो कंडीशन फुलफिल रहनी चाहिए। इस सवाल का आंसर ना तो एंगल ए पे डिपेंड कर रहा है, ना बी पे, ना सी पे, ये फिक्स आंसर है। यानी कि ए बी सी का मान कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर तो इस बात पे डिपेंड करता है कि a प्लस बी प्लस सी 90, अगर a प्लस बी प्लस सी 90 है तो इसका मान क्या होगा, बशर्ते ए बी सी का मान कुछ भी हो, सब 90 होना चाहिए। तो आप अपनी मर्जी से ए बी सी के कुछ भी मान रख सकते हो जो आपको पसंद आए। भाई ए को 90 पुट कर लो, बी को 0, सी को 0। मैंने कुछ गलत तो नहीं करा है भाई। हो सकता है कोई बालक ए को 45 माने, बी को 45 माने, सी को 0 माने, आंसर तभी भी सेम आएगा। मैंने ए को 90 माना, बी को 0, सी को 0, मुझे आसान लगता है क्योंकि मैं सबसे पहले ना 0 बनाने की कोशिश करता हूं जिससे सवाल छोटे से छोटा हो। क्योंकि अगर मैंने बी को 0 कर दिया, सी को 0 कर दिया, तो 0 प्लस 0 0/2, साइन 0 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो गया। भाई साइन 0 0 हो जाएगा ना, 0 हो गया। भाई यहां मैं बी को 0 करूंगा, सी को 0 करूंगा, तो ये 0, 180/2 90, साइन 90 ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ए को मैं 90 करूंगा, साइन 90/2, साइन 45 है, 1/√2, तो दोस्तों 1/√2 हो गया। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। आप कुछ भी पुट करो मेरे दोस्तों, बच्चा कहता है 30 30 30 पुट कर लो, 30 30 30 पुट करोगे तो भी सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। बहुत ही अच्छा सवाल दोस्तों ये था। आगे चलेंगे, अगले सवाल की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 154। दोस्तों ये बताइए, फॉर्मूला लगाने की यहां कोई जरूरत नहीं है। बताइए, यदि थीटा 0 से π/2 के बीच में है, फाई 0 से π/2 के बीच में है, कॉस थीटा छोटा है कॉस फाई से, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इसको करने से पहले आपको ना टेबल पता होनी चाहिए। भैया ये टेबल वाला सवाल कहां गई, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल ये रही। देखिए सवाल तो छोड़िए, सवाल तो कर ही लेंगे आप, ठीक है ना। सवाल को मैं हटा दे रहा हूं अभी, ठीक है। ये बताओ, देखिए मेरे प्यारे भाई, हमारे दोस्तों साइन और कॉस के बारे में बात करो। देखिए हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि थीटा कोई एंगल है, थीटा एक एंगल है मेरे दोस्तों। अगर आप साइन की बात करो, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। ये हर कोई जानता है, ठीक है ना। अगर आप साइन की बात को देखो तो जैसे जैसे आप 0 से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं,
जैसे जैसे आप 0 डिग्री से बढ़ते हैं 90 डिग्री की तरफ, तो मेरे प्यारे भी मैं केवल 0 से 90 के बारे में बात कर रहा हूं, तो साइन का मान बढ़ता है, साइन की जो वैल्यू है वो बढ़ती है। एंगल बड़ा होगा तो साइन की वैल्यू भी बड़ी होगी। जैसे मैं आपसे पूछूं साइन 40 डिग्री बड़ा है कि साइन 50 डिग्री बड़ा है, बताओ कौन बड़ा है? मैं सपोज आपसे बहुत बेसिक सी पास पूछ लेता हूं, साइन 40 डिग्री बड़ा है कि साइन 50 डिग्री बड़ा है? तो आप कहोगे सर साइन 50 डिग्री बड़ा है, क्योंकि एंगल जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। पहले 0 थी, फिर 1/2 हुई, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी, बाद में मैक्सिमम हो गई 1। लेकिन जब कॉस की तरफ देखते हो, जैसे जैसे आप 0 से 90 की जब तरफ बढ़ते हो, तो दोस्तों कॉस का मान घटता है। कॉस का मान देखिए, पहले कॉस की वैल्यू 1 थी, फिर √3/2 हो गई, फिर 1/√2 हो गई, फिर 1/2 हो गई, फिर 0 हो गई। जैसे जैसे 0 से 90 डिग्री की तरफ आते हो मेरे दोस्तों, तो कॉस का मान घटता है, घटता है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। तो कंसेप्ट नंबर 1, ऐसे आप tan के लिए भी देख सकते हो कि tan में 0 से बढ़ते हैं आप 90 की तरफ, तो tan की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, बाकी की आपको कोई जरूरत नहीं। चलो अब ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, अब बताओ मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करेगा। अगर मैं 0 से 45 डिग्री के बीच में बात करता हूं, भाई थीटा एक ऐसा एंगल है, मैं यहां पे लिख देता हूं, थीटा दोस्तों एक एंगल है जो कि 0 से 45 के बीच में, आपको दिख रहा है क्या? थीटा जो है 0 से 45 के बीच में हम डिस्कशन करते हैं, 0 से 45 के बीच में बात करते हैं। देखिए साइन कॉस में ध्यान समझिएगा, ये साइन की टेबल है, ये कॉस की टेबल है। तो आप देखेंगे कि 0 से 45 के बीच में कॉस का मान हमेशा बड़ा आ रहा है साइन से। आप देख रहे हैं भाई, साइन की वैल्यू जो है, साइन की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 1 से शुरू हो रही है, धीरे धीरे कट रही है। 0 से 45 डिग्री के बीच में, 0 से 45 डिग्री के बीच में हमेशा कॉस थीटा बड़ा आएगा साइन थीटा से, हमेशा कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी होगी साइन थीटा से। बात समझ में आ रही है? 0 से 45 डिग्री के बीच में आप टेबल से चीज देख पा रहे हो कि मेरे दोस्तों, अगर आप 0 से 45 डिग्री के बीच की बात करोगे, तो मेरे प्यारे भाई हमेशा कॉस की जो वैल्यू है वो बड़ी आएगी साइन थीटा से। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? बोलिए। वो आपको टेबल में दिखाई दे रहा है कि भैया साइन 0 देखो 0 है, जबकि कॉस 0 1 है। साइन 30 1/2 है जो कि 0.5 होता है, लगभग 0.5, और √3/2 1.7 का आधा मेरे दोस्तों ये लगभग 0.85 होता है। यानी कि कॉस हमेशा बड़ा होता है साइन से। क्लियर है? 45 में तो इक्वल हो रहा है सर, तो मैं 45 कहां ले रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं 0 से 45 के बीच में, 0 से 45 के बीच के एंगल की बात कर रहा हूं, मैंने इक्वल तो लगाया ही नहीं। 0 से 45 डिग्री के बीच में हमेशा कॉस बड़ा होगा साइन से। और अगर मैं दोस्तों 45 से 90 डिग्री की बात करूं, 45 डिग्री से दोस्तों 90 डिग्री की बात करूं, तो आप मुझे बताओ कॉस बड़ा होगा कि साइन बड़ा होगा? जब 45 से 90 डिग्री की बात करूं तो कौन बड़ा होगा? तो आप टेबल पे, सारी चीजें टेबल से समझने की, इसमें कोई समझाने लायक कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, सब ये किताबों में लिखा हुआ है, 9th की किताबों में। 45 से जब 90 की बात देखते तो साइन देखो, साइन का जो है ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन कॉस का ग्राफ घटता जा रहा है, कॉस की तरक्की बंद हो गई। यानी कि 45 से 90 के बीच में हमेशा साइन बड़ा होगा, साइन बड़ा होगा मेरे दोस्तों, कॉस छोटा होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब जैसे सपोज मैं आपसे पूछे लूं दोस्तों, मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए साइन 23 डिग्री और कॉस 23 डिग्री में से कौन बड़ा है, कौन छोटा है? ये जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, कॉस 71 डिग्री और साइन
71 डिग्री में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, पहले इन दोनों में बताइए। भाई अगर हम 0 से 45 डिग्री के बीच में बात करते, 0 से 45 डिग्री के बीच में दोस्तों अगर हम डिस्कशन करते हैं तो साइन की वैल्यू जो है वो छोटी होगी और कॉस की जो है यहां पे बड़ी होगी। तो कॉस 23 डिग्री का मान बड़ा होगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग कि 0 से 45 डिग्री के बीच में आप देख पाते तो साइन की जो है तरक्की कम है, जबकि कॉस की तरक्की ज्यादा है, कॉस की वैल्यूज ज्यादा है। आप टेबल से सीधा सीधा देख पा रहे हैं। लेकिन जब 45 से 90 के बीच में बात आएगी तो मेरे दोस्तों कॉस हमेशा बड़ा होगा जी साइन से। कॉस 71 डिग्री ऑलवेज बड़ा होगा साइन 71 डिग्री से। क्या आपको ये बात समझ में आई? ग्राफ नहीं है, ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं तो फर्जी। मैं घर के आधा घंटा खराब नहीं करवाना चाहता। ग्राफ खींचने वाला आधा घंटा खराब करना टोटली यूजलेस, कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपके सिलेबस में ना ही जरूरत है। समझ में आया? ठीक है भाई। अब बताओ मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और पूछता हूं, बताओ साइन 29 डिग्री बड़ा है मेरे दोस्तों कि कॉस 13 डिग्री बड़ा है? कॉस, एक सेकेंड, साइन 29 डिग्री बड़ा है मेरे दोस्तों या फिर कॉस 68 डिग्री बड़ा है? जवाब दीजिए मेरे दोस्त। इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, जवाब देंगे। 10 सेकंड आपके पास है। देखिए, या तो दोनों एंगल 45 के बीच में होते, या दोनों एंगल मेरे दोस्तों या तो दोनों एंगल 0 से 45 के बीच में होते, या दोनों एंगल मेरे दोस्तों 90 डिग्री के बीच में होते, 45 से 90 के बीच में, तो इजीली कंपेयर कर पाते। पर यहां एक 45 की रेंज में है, एक 45 से बड़ी रेंज में है। तो मेरे दोस्तों क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते? तो दोनों को ना एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लाओ। जैसे cos 68 है, 68 का कॉम्प्लीमेंट्री 22 होता है, 22। तो cos 68 को हम लोग sin 22 लिख सकते हैं ना, sin 22। ये जो cos 68 है मैं इसको sin 22 डिग्री लिख सकता हूं कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं sin 22 डिग्री। अब बताओ sin cos 68 बोलो चाहे sin 22 बोलो, बात तो एक ही है। साइन, अब मुझे बस ये चेक करना है मेरे दोस्तों कि साइन 29 बड़ा है कि साइन 22 बड़ा है। 0 से 45 के बीच में जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जैसे जैसे 0 से 90 की तरफ जाते साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि साइन 29 बड़ा होगा। तो ये आंसर है इस सवाल का, खत्म। ठीक है, चलिए आज इतना ही छोड़ता हूं मेरे प्यारे भाई। ये शीट समाप्त, और बाकी जो है अब हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे।